तो स्टॉक एक्सरे में आज जिस स्टॉक की हम एक्सरे करने वाले हैं, जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है ट्रेंड का। तो ट्रेंड के एक बारी स्टॉक पर अगर हम नज़र डालें, अगर हम करंट मार्केट प्राइस ट्रेंड का देखें तो ट्रेंड का जो शेयर है इस वक्त कारोबार कर रहा है 5,331 रुपये के आसपास। तो एक बार आपको बता देते हैं कि दरअसल ट्रेंड के Q1 FY26 के नतीजे आए हैं, यानी कि जून तिमाही के नतीजे आए हैं, जिसमें जो रेवेन्यू है ट्रेंड का उसमें करीब करीब 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। 4,781 करोड़ इसका रेवेन्यू देखने को मिला है, जो कि पिछले साल से करीब करीब 20% ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो इसमें भी 24% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा एबिटा की बात की जाए तो इसमें 37% का ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है और एबिटा मार्जिन जो पहले अभी 17.5% के आसपास है, जो पहले 15% के आसपास था। तो नतीजे ट्रेंड के अच्छे आए हैं। हालांकि इसके बावजूद आज ट्रेंड में थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, आधा % के आसपास गिरावट यहाँ पर ट्रेंड में देखने को मिल रही है। अब इसके कुछ ट्रिगर्स की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा रहने वाला है, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर आपका नज़रिया है तो इसमें आपको कुछ दिक्कतें इसमें देखने को मिल रही हैं। Q1 जो नतीजे आए हैं, जून तिमाही के नतीजे, उसमें मार्जिन्स इसके बेहतर नज़र आए हैं। स्टॉक कॉस्ट 7% गिरी है और लागत में कमी से इसके मार्जिन जो हैं वो सुधरते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। रिटेल फुटप्रिंट इसका 30% बढ़ता हुआ दिखा है और लागत में कमी पर विश्वास करना फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर फैशन सेगमेंट में देखें तो ग्रोथ थोड़ी सी इसकी धीमी पड़ती हुई भी यहाँ पर देखने को मिली है। रेवेन्यू ग्रोथ की रफ्तार भी यहाँ पर धीमी रही है और वैल्यूएशंस और ग्रोथ की मैचिंग होना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल है। रिसर्च हाउसेस की क्या राय है, इसके बारे में भी आपको एक बार बता देते हैं। तो मॉर्गन स्टैनली ने ट्रेंड के शेयर को ओवरवेट रेटिंग दी है और जो टारगेट है वो 6,359 रुपये का दिया है और मौजूदा वक्त में शेयर 5,331 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। जेफरीज की बात करें तो जेफरीज ने स्टॉक पर होल्ड रेटिंग दी है और टारगेट 6,000 रुपये का दिया है। हालांकि जो करंट मार्केट प्राइस है उससे तेज़ी आने की ही यहाँ पर जो है उम्मीद जताई जा रही है। तो अब अपने अगले गेस्ट का हम स्वागत करते हैं, ब्रिजेश जी, जो कि टेक्निकल हेड हैं IDBI कैपिटल के। तो ब्रिजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। तो सर आज जो स्टॉक एक्सरे में जो हमारा जो मेन फोकस है सर वो है ट्रेंड पर, क्योंकि ट्रेंड ने जून क्वार्टर के रिजल्ट अपने अनाउंस किए हैं। तो इसका जो रेवेन्यू है सर वो उसमें करीब करीब 20% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट इसका करीब 24% बढ़ गया है। एबिटा में भी 37% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है और एबिटा मार्जिन भी ये यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया। तो सर ट्रेंड के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रेंड पर आपका क्या नज़रिया है और जिनके पास ये स्टॉक है वो उनको क्या होल्ड करना चाहिए या फिर अभी इसमें से निकल जाना चाहिए, आपका सर नज़रिया जानना चाहेंगे। सो बेसिकली ट्रेंड पे मुझे हमारा जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। तो रिसेंटली एक करेक्शंस देखने को मिले थे, तो जब तक ट्रेंड 5,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें अंडरटोन इसका बुलिश है। अभी जो आज नतीजे आने के बाद भी ये काउंटर में ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिला, यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। मुझे लगता है कि ये स्लो एंड स्टडी, अब जैसे मार्केट संभलता है तो ट्रेंड भी एक बार 5,600 5,700 के पास पहला बाउंस कर जाता है। और लॉन्ग टर्म की नज़र से अगर इसको देखें, अगर ये 5,700 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो मुझे लगता है कि इसमें फिर एक लंबा तेजी वापस आने की उम्मीद है। हम इसको लॉन्ग में पोजीशंस रखेंगे। अगर बाई एनी चांस कुछ गलत होता है और 5,000 के लेवल्स को ब्रेक कर जाता है तो हम इसको पोजीशंस रिव्यू करेंगे, नहीं तो हम इसको पोजीशन को होल्ड ही बनाए रखेंगे।